दोस्तों, आज इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं थाला अजीत की फिल्म वेदा मुयर्ची के बारे में। जो फिल्म वैसे तो ओरिजिनली 6 फरवरी 2025 को तमिल वर्जन में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में इसका हिंदी डब्ड वर्जन नेटफ्लिक्स पर आया है 3 मार्च 2025 को। तो आखिर कैसी है ये फिल्म, देखने लायक है या नहीं, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा कैसे फिल्म की शूटिंग के दौरान थाला अजीत का एक खतरनाक कार हादसा हुआ था जिसमें उनकी जान बिल्कुल जाते जाते बची थी। इसके अलावा फिल्म के बनने के पीछे की और भी ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे और आखिर किसने फिल्म के ऊपर केस कर दिया था। हालांकि मुझे बहुत तेज जुकाम हो गया है, इस वजह से मेरी आवाज बहुत ज्यादा ही अलग हो गई है, तो प्लीज आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। आवाज जब ठीक होगी तब होगी, लेकिन वीडियो तो हम कंटिन्यू करते ही हैं। अब देखो, वेदा मुयर्ची वैसे तो एक रोड एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो आपको बिल्कुल एंड तक एंगेज करके रखती है। फिल्म को पूरा का पूरा अजरबैजान में शूट किया गया है, जहां पर मीलों तक बिल्कुल खाली मैदान और केवल रोड नजर आती है। जिस रोड से थाला अजीत अपनी पत्नी त्रिशा कृष्णन के साथ में जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस रोड पर कैसे कुछ लफंगे लोगों का ग्रुप उनके पीछे लग जाता है और थाला अजीत अपनी कार में अपनी पत्नी के साथ चले जा रहे होते हैं। और शुरुआत के 15 मिनट के बाद ही ये फिल्म आपको इस तरह से एंगेज कर लेती है कि आप इसमें बिल्कुल पूरी तरह से खो जाते हैं। फिल्म को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बिल्कुल हॉलीवुड के जैसा शूट किया गया है, और भाई इस बात की गारंटी है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट के बाद आपका ये फिल्म छोड़ने का मन नहीं करेगा। बीच बीच में इतने ट्विस्ट और टर्न्स देखने के लिए मिलते हैं जो आपको बिल्कुल पूरी तरह से एंगेज करके रखते हैं। थाला अजीत का काम तो नो डाउट बहुत अच्छा है और त्रिशा कृष्णन भी अपने रोल में काफी अच्छी लगी हैं, लेकिन इनके अलावा फिल्म में अर्जुन सर्जा भी नजर आए हैं और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से उन्होंने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। उनके साथ में इसमें रेगिना कैसेंड्रा भी नजर आई हैं, जिन्होंने भी बेहतरीन तरीके से इस रोल को निभाया है। फिल्म वेदा मुयर्ची में वो सारी चीजें रखी गई हैं जो इसको एक बेहतरीन रोड थ्रिलर फिल्म बनाती हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि ये साल 1997 में आई हॉलीवुड फिल्म ब्रेकडाउन का रीमेक है, जो हॉलीवुड की वैसे तो एक कल्ट फिल्म है, लेकिन मैंने इसको नहीं देखा था, इस वजह से मैंने वेदा मुयर्ची को काफी एंजॉय किया है। और अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह हॉलीवुड फिल्म ब्रेकडाउन को नहीं देखा है तो फिर वेदा मुयर्ची आपको काफी पसंद आने वाली है, जिसमें साउथ इंडियन फिल्मों के जैसे कोई भी ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस नहीं रखे गए हैं। इसमें जितने भी सीन हैं या जितने भी एक्शन सीक्वेंस हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बिलीवेबल लगते हैं। तो मेरी तरफ से वेदा मुयर्ची को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। थाला अजीत के बारे में अगर आपको बताएं तो उन्हें बाइक रेसिंग का और कार रेसिंग का बहुत ज्यादा शौक है, और अपनी रियल लाइफ में भी थाला अजीत फिल्मों से समय निकाल के बाइक रेसिंग और कार रेसिंग के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते ही रहते हैं, जहां पर कई इवेंट्स में तो थाला अजीत विनर भी रहे हैं। तो वेदा मुयर्ची की जो कहानी है वो रोड पर ही आधारित है, जिसमें उन्हें कार के कई खतरनाक एक्शन सीक्वेंस भी करने थे, और चाहे हाईवे पर कार चलानी हो या फिर कच्ची सड़कों पर बेतहाशा कार दौड़ानी हो, इसमें नजर आने वाले एक एक एक्शन सीक्वेंस को थाला अजीत ने खुद ही परफॉर्म किया है। उनके किसी भी बॉडी डबल का यूज नहीं किया गया है। तो जब अजरबैजान में थाला अजीत ऐसे ही एक कार एक्शन सीक्वेंस को शूट कर रहे थे तो उन्हें काफी तेजी से रोड पर कार दौड़ानी थी। साथ ही साथ ये सीन ऐसा था कि ये कार रोड पर थोड़ी अनबैलेंस भी दिखाई जानी थी, जिसके लिए थाला अजीत रोड पर इधर उधर कार को काफी तेजी से घुमा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार काफी रफ्तार से आगे जा रही थी। इस वजह से बैलेंस बिगड़ने के बाद ये कार वहीं पर पलट गई। हालांकि एक कैमरा कार के अंदर भी लगाया गया था और ये पूरा का पूरा हादसा उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। इस सीन को करते टाइम पर थाला अजीत के साथ में कार में एक और विलेन भी था, लेकिन इन दोनों को कोई भी चोट नहीं आई थी। लेकिन कार के इस तरह से अचानक पलटने के बाद में फिल्म के सारे कास्ट और क्रू मेंबर्स काफी दूर खड़े हुए थे, वो बिल्कुल दौड़कर कार के पास पहुंच गए और इस पलटी हुई कार में से थाला अजीत को और इस एक्टर को बाहर निकाला गया। और ये रियल में कार पलटने वाला पूरा का पूरा एक्शन सीन हमें फिल्म में भी देखने के लिए मिलता है। फिल्म को डायरेक्ट किया है मगीज थिरुमेनी ने, जो इसके पहले थडियारा थक्का, मेघामनम और थड़म जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। लाइका प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी है और इसका बेहतरीन म्यूजिक कंपोज किया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस कहानी का आइडिया पहले थाला अजीत के दिमाग में ही आया था। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म ब्रेकडाउन देखी थी जो उन्हें काफी पसंद आई थी और उनके दिमाग में ये था कि इसका उन्हें रीमेक करना चाहिए। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो थाला अजीत की पिछली फिल्म थुनीबू भी काफी हद तक मनी हीस्ट से इंस्पायर्ड थी, और इसके बाद आगे चलकर थाला अजीत ने अपनी फिल्म वेदा मुयर्ची के इतने ज्यादा कमर्शियल न होने के बावजूद भी इसमें काम किया था। हालांकि उस समय कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही थी कि थाला अजीत फिल्म थुनीबू के बाद में अगली फिल्म नयनतारा के हस्बैंड विघ्नेश चव्हाण के साथ में करने वाले हैं,
जो उनकी 62वीं फिल्म होने वाली थी और विघ्नेश शिवान ने इसकी कहानी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब ये कहानी कंप्लीट हो गई और इसका आइडिया उन्होंने थाला अजीत को सुनाया तो ये उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया था। उस समय फिल्म को काफी जोर शोर से अनाउंस किया गया था और लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर इसमें नयनतारा नजर आने वाली थी। लेकिन कहानी उतनी इम्प्रेसिव न लगने की वजह से थाला अजीत ने इसको नहीं किया था और बाद में थाला अजीत के दिमाग में हॉलीवुड फिल्म ब्रेकडाउन को रीमेक करने का आइडिया आया था, जिसके लिए पहले डायरेक्टर के तौर पर AR मुरुगदॉस और अटली से भी कांटेक्ट किया गया था। लेकिन उस समय ये दोनों ही डायरेक्टर अपने और दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी थे, इस वजह से ये फिल्म नहीं कर पाए थे और बाद में फाइनली डायरेक्टर के तौर पर इसमें मगीज थ्रूमैनी को लिया गया था, जहां वैसे तो फिल्म वेदा मुयर्ची की स्टोरी को इंडियन ऑडियंस के हिसाब से थोड़ी चेंज किया गया था, लेकिन फिर भी इसके अधिकांश सीन हॉलीवुड फिल्म ब्रेकडाउन से बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम लिए गए हैं। इसमें थाला अजीत के हमें 2 अलग अलग लुक देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर फ्लैशबैक सीक्वेंस में वो हमें ब्लैक हेयर में काफी स्लिम और ट्रिम नजर आते हैं, नहीं तो पूरी फिल्म में थाला अजीत हमें अपने ऐसे ही सफेद बालों में नजर आते हैं। एक्चुअली उस समय थाला अजीत ने 24H कार रेसिंग सीरीज के लिए अपना वजन काफी कम किया था और अपने इसी लुक के साथ में उन्होंने फिल्म के ये फ्लैशबैक सीन शूट किए थे। इसके अलावा पहले इसमें मेन विलेन के तौर पर संजय दत्त को साइन किए जाने का प्लान हो रहा था, लेकिन उनसे बात नहीं बन पाई और बाद में विलेन वाले इस रोल में अर्जुन सर्जा को साइन किया गया, जो इसके पहले थाला अजीत के साथ में साल 2011 में आई फिल्म मन कथा में नजर आए थे। इसके अलावा इसमें पहले दूसरे विलेन के तौर पर अर्जुन दास को भी अप्रोच किया गया था, जिनको आपने कैथी और लियो जैसी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन चूंकि फिल्म की शूटिंग अजरबैजान में होनी थी, इस वजह से अर्जुन दास अपनी ज्यादा डेट्स इसके लिए नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से बाद में उनकी जगह पर इसमें आरब को साइन किया गया था। हालांकि पहले अरुण विजय को भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल में साइन किया जाना था, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के चलते वो इसमें काम नहीं कर पाए थे। अक्टूबर 2023 से अजरबैजान में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। वहां पर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था और कई बार तो इतनी तेज ठंडी हवा चलने लगती थी कि इससे बचने के लिए फिल्म के सारे क्रू मेंबर्स को अपनी अपनी कार में बैठना पड़ता था। इसके अलावा वहां पर होने वाले गाजा वॉर की वजह से भी फिल्म की शूटिंग को कई बार बीच में रोकना भी पड़ा था। इसके अलावा जिस समय फिल्म की शूटिंग अजरबैजान में हो रही थी, उस समय फिल्म के आर्ट डायरेक्टर मिलन को फिल्म के सेट पर जोरदार हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मेन चीज ये थी कि फिल्म की शूटिंग हाईवे पर बीचों बीच हो रही थी और वहां से हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर था। इस वजह से जब फिल्म के आर्ट डायरेक्टर मिलन को हार्ट अटैक आया तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए थे, जो फिल्म वेदा मुयर्ची के सेट पर हुआ एक बहुत ही दुखद पल था। हालांकि इसके बाद में थाला अजीत ने फिल्म के सेट पर परमानेंट एक एम्बुलेंस रखी थी कि अगर अब दोबारा से किसी के साथ में ऐसा कुछ होता है तो वहां पर कम से कम एक एम्बुलेंस तो रहेगी ही रहेगी। इसी के साथ में थाला अजीत अपनी एक और फिल्म गुड बैड अगली के लिए भी शूटिंग कर रहे थे। फिल्म वेदा मुयर्ची को लगभग 95 दिनों में पूरा शूट कर लिया गया था। हालांकि पहले ये फिल्म जनवरी में मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन उस समय तक फिल्म का कुछ पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बाकी था, इस वजह से इसको डिले किया गया और बाद में फाइनली ये फिल्म 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसको लगभग 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। लेकिन ये फिल्म कमर्शियल नहीं थी, इस वजह से उतनी ज्यादा नहीं चल पाई और केवल इसके तमिल वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 150 करोड़ रुपए की कमाई की थी। हालांकि फिल्म के सैटेलाइट राइट्स, डबिंग राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को बेचने के बाद में इसने अपने पूरे बजट को रिकवर तो कर ही लिया था, लेकिन फिर भी थाला अजीत जैसे बड़े स्टार की फिल्म से और ज्यादा उम्मीदें की जा रही थीं। लेकिन ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई थी। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो तमिल सिनेमा में थाला अजीत का अच्छा खासा बोलबाला है, लेकिन अगर पैन इंडिया लेवल की बात की जाए तो थाला अजीत की उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी कई हिंदी डब्ड फिल्मों को लोगों ने यहाँ पर देखा है और उनके कई फैंस भी यहाँ पर हैं, लेकिन अगर उन्हें तमिल सिनेमा के दूसरे एक्टर थालापति विजय से कंपेयर किया जाए तो थाला अजीत की पॉपुलैरिटी पैन इंडिया लेवल पर थालापति विजय से काफी कम है। थाला अजीत की साल 2022 में आई फिल्म वलीमई को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था, लेकिन ये यहाँ पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और इसके बाद तो थाला अजीत की ज्यादातर फिल्में केवल और केवल पहले तमिल में रिलीज होती हैं और बाद में हिंदी डब्ड वर्जन में हमें OTT पर देखने के लिए मिलती हैं। खैर, थाला अजीत को पैन इंडिया लेवल पर काम करने की थोड़ी जरूरत है, क्योंकि उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो पैन इंडिया लेवल पर अपनी पहचान बना सकते हैं। वैसे उनकी फिल्म वेदा मुयर्ची के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स ने लगभग 100 करोड़ रुपए में खरीदे हैं।
अब देखना ये होगा कि थाला अजीत की अगली फिल्म गुड बैड अगली कैसी निकलती है और क्या ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर चल पाएगी या नहीं। आपको थाला अजीत कैसे लगते हैं, उनकी फिल्में आपको कैसी लगती हैं, और अगर आपने उनकी फिल्म विदा मुयर्ची देखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।